हे गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर तक हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, राइट। इन टुडेज लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड कि जो मेल और फीमेल की प्यूबर्टी है वो हार्मोन से कैसे रेगुलेट होती है। बेसिकली वी विल डील अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी विल ऑल्सो सी प्यूबर्टी का जब एज आता है तो क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं बॉडी में। ओके, सी वी नो वन थिंग, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का हेड ऑफिस है ब्रेन, राइट। सो ब्रेन इज द वन जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब काम करवाना है, कब काम बंद करवाना है, राइट। ये सब काम कौन करता है? ब्रेन करता है। सो ब्रेन जो है हमारा, हमारे बॉडी को दो तरीके से रेगुलेट करता है। एक है बाय हार्मोन्स और बाय रिलीजिंग केमिकल्स एंड दूसरा है बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच इज कंडक्टेड बाय न्यूरॉन्स। ओके, सो आज के पार्ट में हम डील करने वाले हैं कि ब्रेन जो है हार्मोनल वे में, दैट इज केमिकल रिलीज करके हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे रेगुलेट करता है। ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, सो देयर आर टू important hormones that we will see. The first one is FSH, that stands for follicle stimulating hormone, and this hormone is released by anterior pituitary and it acts on gonads. Okay, gonads वो जगह है जहां पे gametes बनते हैं। So अगर मेल के केस में मैं गोनाड की बात कर रही हूँ तो it is basically testes. Okay, which stands for follicle stimulating hormone. It is the one that basically stimulating and regulating germinal epithelium. Okay, so germinal epithelium is basically the one जो क्या करने वाला है, meiosis करके gametes form करेगा. So FSH will basically act on germ cells, that is germinal epithelium, and germ cells जो है meiosis करेंगे और meiosis करके हमें क्या बना के देंगे? Gametes. More precise in case of males, that is formation of sperm, and formation of sperm is known as spermatogenesis. So can I say ये जो FSH है, FSH is basically going to stimulate or it is going to do spermatogenesis. FSH नहीं कर रहा है, वो करवाएगा, ठीक है। सो FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट्स से अगर ये FSH हार्मोन किसी मेल में बहुत कम निकल रहा है तो वो मेल जो है स्पर्म्स नहीं बना पाएगा, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और मेल कैसा होगा? स्टेराइल। ओके, सो द अदर हार्मोन इन केस ऑफ मेल इज ICSH. This stands for interstitial cells. If you remember, हमने टीयर्स ऑफ टेस्टिस किया था तो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज थे जो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रहे थे और उनके बीच में हमें इंटरस्टिशियल सेल्स मिले थे, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियो ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, अब ये नाम से ही पता चल रहा है ये हार्मोन कहाँ पे काम करने वाला है। दिस हार्मोन will work on interstitial cells. Interstitial cells are also known as Leydig cells, right? So ये Leydig cells पे एक्ट करके क्या करेगा, यहाँ पे एंड्रोजन का सिक्रीशन जो है शुरू करवाता है। सो एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन। अगर एग्जाम्पल हम इसमें ले तो दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. So testosterone is basically male sex hormone. Okay. और ये जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, इट इज गोइंग टू शो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स in case of males during
प्यूबर्टी. ओके, सो ये हार्मोनल रेगुलेशन होने वाला है. सो नाउ वी विल सी प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी इज द एज जहां पे इंडिविजुअल जो है वो केपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए. अब प्यूबर्टी में हमें क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं इन केस ऑफ मेल. सो प्यूबर्टी जो है इन केस ऑफ मेल्स जनरली देखने मिलता है फ्रॉम 13 ईयर्स टू 16 ईयर्स के बीच में देखने मिल जाता है इन केस ऑफ मेल. सो इट इज द पीरियड where hormonal change takes place. प्यूबर्टी में अब क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेंगे इन केस ऑफ मेल्स दैट वी विल सी. सो द फर्स्ट थिंग दैट appears during puberty age is spermatogenesis. Spermatogenesis क्या है? It is the process of forming sperms. तो spermatogenesis starts. Second क्या है? Secondary sex organ. ठीक है, secondary sex organ develops and becomes functional. Okay. नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरॉन का रिलीज. अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, आई टोल्ड यू टेस्टोस्टेरॉन इज अ सेकेंड, और ये जैसे ही रिलीज होता है तो मेल में कुछ हमें बहुत पिक्यूलर चेंजेस देखने मिलते हैं. सबसे पहला है डीपनिंग ऑफ वॉइस. आवाज चेंज हो जाती है अगर आप देखोगे इन केस ऑफ मेल्स. ठीक है, एंड दिस डीपनिंग ऑफ वॉइस इज ड्यू टू एनलार्जमेंट of voice box or Adam's apple. ओके, नेक्स्ट और क्या मिलेगा हमें देखने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स. अभी जो चेस्ट रीजन में उनके हेयर्स चालू हो जाते हैं डेवलप होना, प्यूबिक रीजन में, चेस्ट रीजन में, बियर्ड्स, मुस्टैचेस एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड नेक्स्ट और क्या देखने मिलेगा हमें? ब्रॉडनिंग ऑफ shoulders. Broadening of shoulders, height increase होती है. ठीक है, so these are all characteristic feature which is seen during puberty of male. Okay, so we have completed hormonal regulation of male reproductive system. We have also completed puberty. Let's go to the female part now. So now we are doing hormonal regulation of female reproductive system. Again, the hormones are released by anterior pituitary. Okay, so the first hormone is FSH. FSH stands for follicle stimulating hormone. ये FSH in case of females क्या करने वाला है? This is going to stimulate follicular cells of ovaries, and under influence of this change ग्राफियन, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, राइट, हमारा प्राइमरी फॉलिकल it undergoes different stages of development, and then finally we see a matured stage of this follicle that is known as graphian follicles, right? And under influence of this hormone, primary follicle changes into ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, दैट इज द मैच्योर्ड फॉलिकल जिसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte डेवलप हो गया. एंड रिमेंबर, पर मंथ जो है एक का ही मैच्योरेशन चालू होता. अब जैसे ही एफएसएच का एक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो चुका है. ग्राफियन फॉलिकल इज द इंडिकेशन जहां पे सेकेंडरी oocyte इज रेडी. बेसिकली द ओवम इज रेडी टू रिलीज, राइट. तो फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एंड द अदर हार्मोन
now is known as LH. LH stands for luteinizing hormone. So LH is the one जो ovum का release करवाता है. अगर मैं बहुत specifically बोलूं तो it is not actually the ovum but it is secondary oocyte. So secondary oocyte और ovum का release जो है किसकी वजह से होता है? It is basically because of LH. So LH is the one that initiates ovulation, that is release of सेकेंडरी oocyte. एंड वी नो LH जो है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है. जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से हमारा सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गया, उस खाली ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? Corpus luteum is a temporary endocrine gland, right? Because it is going to release progesterone hormone. So this progesterone hormone is released from corpus luteum और ये progesterone क्या करेगा? यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम उसको काफी थिक करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए. तो LH जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन. ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा, ऑल्सो रिमेम्बर वन थिंग, जो FSH है ना, FSH हमारा प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करवा रहा है इनटू ग्राफियन फॉलिकल, राइट? तो जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ना ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये हमारा जॉम हील था और इसके अंदर हमारा ओवम सस्पेंडेड था. तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ना, दिस फॉलिक्यूलर सेल्स are going to release an hormone that is known as estrogen. Okay, and this estrogen is secondary sex hormone in case of फीमेल. तो याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट्रोजन कौन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन कौन निकालता है. तो ईस्ट्रोजन इज रिलीज बाय फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड LH जो है वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूबर्टी. सो नाउ प्यूबर्टी मैंने बताया था. प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज बेसिकली द एज जहां पे इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो वी विल सी प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स के केस में प्यूबर्टी जनरली 11 to 14 ईयर्स के बीच में आ ही जाता है. ओके, तो हमें क्या क्या चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलने वाले हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन भी उस स्टेज में होने ही वाला है. एंड ऑल्सो रिमेम्बर, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च. ओके, फिर फीमेल का एक एज आता है जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, दैट एज इज नोन एज मेनोपॉज. मेनार्च इज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, नेक्स्ट और क्या देखने मिलता है? वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन. It is basically hip that widens. Okay, अब ये क्यों किया गया? It is specifically done to provide enough space to stretch during प्रेगनेंसी. ओके, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? बेबी मदर के यूटरस में ग्रो होने वाला है. तो जैसे जैसे बेबी बढ़ता है ना, तो बेबी को अंदर रखने के लिए जगह भी बढ़नी चाहिए. तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट बेसिकली द यूटरस वेयर द इम्प्लांटेशन इज डन एंड बेबी ग्रोज, तो बेबी बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग भी बढ़ती है. इसीलिए पेल्विक रीजन को पहले से ही ब्रॉड कर दिया जाता है ताकि अंदर ज्यादा जगह मिले और जो मदर है उसका पेल्विक रीजन अच्छे से स्ट्रेच भी हो सके. Okay, next is enlargement of breast or mammary gland. Okay, so breast starts ग्रोइंग एंड इसका डेवलपमेंट जो है आगे भी होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सो दिस एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन. नेक्स्ट और क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द थाई रीजन. ओके, थाई रीजन और हिप रीजन.
Okay. So guys, we have completed the hormonal regulation in case of male and female. हमने puberty भी देख लिया है. In the next lecture, we will start with gametogenesis. Okay. So see you soon. Bye.